आइए, ये प्रगति चौधरी है जी, रैंक पे रैंक लेकर आते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो रैंक में रैंक लेकर आता है वो प्रिय स्टूडेंट होता ही होता है और ज़रूर जॉब लगेंगे। आशीर्वाद इनके साथ है, माता पिता का आशीर्वाद इनके साथ है, गुरुजनों का है, ईश्वर का है, तो सफलता ज़रूर मिलेगी इन्हें। ये बिजोलिया किसान आंदोलन, कल मैंने आपको कहा था कि कोई स्टूडेंट समझाना चाहिए अपने तरीके से और 15 मिनट के अंदर समझाना चाहिए तो वो समझा सकता है। तो इनका एक प्रयास है, इस प्रयास में हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो उसको थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट तो क्या होता है, टीचर से भी गलती होती है, मेरे से भी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उसको भी आपने एक प्रोत्साहित करना है, गलतियों से सीखो। जो ये गलती करे, अंडरलाइन करें, जो ये गलती करे, वो जो आप 5 बच्चे हैं वो गलती ना करें। समझे बात को? इसी से ही हम आगे सीखते हैं, गलतियां तो होगी ही होगी। लो बेटा, इनको बताने का करो, इसको आप लगा दीजिए, इसको जेब में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जेब जहाँ भी आपको अच्छा लगे, ये लो जी मारकर, आराम से बिंदास होकर बताइए, बिंदास होकर, ठीक है ना? जो मर्जी है, कुछ गलतियां हो जाए घबराने की जरूरत नहीं है, गलतियां होती ही होती है। बताइए, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कोई नहीं सर, मैं बता दूँगी। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया जो है भीलवाड़ा से संबंधित था। वर्तमान में बिजोलिया का संबंध जो है वो शाहपुरा से है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसके जनक साधु सीताराम दास को माना जाता है। किसान आंदोलन के प्रारंभ होने का कारण जो है वो है राव कृष्ण सिंह के द्वारा जो है 84 प्रकार के टैक्स और 74 प्रकार के लाग बाग लगाए गए, जिसकी वजह से किसानों में आक्रोश पैदा हुआ और उन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। इस आंदोलन का जो प्रारंभ है वो गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के समय के अवसर पर प्रारंभ किया गया, और ये गिरधारीपुरा जो कि भीलवाड़ा गांव में है, जो कि भीलवाड़ा में एक गांव है, वहां से प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन 44 साल तक चला। यह सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये एक अहिंसात्मक और संगठित आंदोलन था। यह 3 चरणों में हुआ। इसका प्रथम जो चरण है वो 1897 से 1916 तक चला, जिसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया, और इसमें नानजी ठाकर और नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, ब्रह्मदास, इन लोगों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इसमें जो राव कृष्ण सिंह थे, इन्होंने 1903 में एक कर लगाया जो था चंवरी कर। उसमें उन्होंने लड़की मतलब अपनी पुत्री के विवाह पर पिता को जो है वो 5 रुपए का टैक्स लगाया था, जिसका जो है लोगों ने विरोध किया। और इसमें नानजी पटेल और ठाकरे पटेल उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, उनके पास गए और इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो महाराणा फतेह सिंह ने जो है इसके लिए एक आयोग का गठन किया, जिसका नाम था हामिद जांच आयोग, जिसमें जांच आयोग ने किसानों की जो मांग है उनको जायज़ ठहराया, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। दुर्भाग्यवश उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में जो है वो पृथ्वी सिंह जो है वो वहाँ के ठिकानेदार बने, और उन्होंने तलवार बंधाई कर, यानी कि जो नजराना कर लगाया, जिसका विरोध जो है वो किसानों ने आंदोलन के रूप में किया। उसके बाद में वहाँ के जो नए ठिकानेदार बने वो थे राव केसरी दास, परंतु वो नाबालिग थे। तो उस समय शासन तंत्र को संभालने के लिए जो है वो एक कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी कि महकमा खास की स्थापना की गई, जिसमें मुंसरिफ अमर सिंह राणावत और उप मुंसरिफ जो है वो डूंगर सिंह जी को बनाया गया। उसके बाद में 1916 में जो है वो विजय सिंह पथिक को प्रेमजी भील और ये जो अपने सीताराम दास थे, साधु सीताराम दास, उनके प्रयासों से इनको इस विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन में शामिल किया गया। 1916 में ये इस आंदोलन में शामिल हुए। ये पहले राष्ट्रीय नेता थे जो बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। उसके बाद में इन्होंने
जन जागृति जो है वो अखबारों से के माध्यम से दिया, इस आंदोलन को गति दी। उस अखबारों में से कई अखबार थे जिसमें एक मुख्य था प्रताप, जिसके संपादक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और उन्होंने जो है वो कानपुर से संबंधित ये इसका प्रकाशन करते थे और जो है इसमें बिजोलिया के जो खबर थी उनको छापते थे। उसके बाद में 1917 में जो है वो विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड यानी कि जिसका अन्य नाम है किसान पंचायत बोर्ड, इसकी स्थापना की और उसके सरपंच मुन्ना पटेल को बनाया और उसके 2 सदस्य थे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। उसके अलावा ये जो ऊपरमाल पंचायत बोर्ड था ये किसानों की समस्या का समाधान और जो टैक्स लगता था उसके विरोध में था। उसके बाद में 1919 में जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने एक किसानों के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया था विजय सिंह पथिक के कहने पर। उसके बाद में 1919 में इस संबंध में एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना हुई थी। 1920 में जो है वो फिर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन हुआ, जहां पर किसानों ने धरना दिया और विजय सिंह पथिक से मिलने के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें कहा, मुंबई आकर मिलने के लिए कहा। जब वो मिलने गए तो 1921 में जो है वो महात्मा गांधी ने महादेव जी देसाई जो है उनको उनके साथ बिजोलिया भेजा। 1921 में उन्होंने एक आयोग समिति की मतलब गठन किया और उसके बाद में उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो पेश की। उसके बाद में 1922 में जो है उनके प्रयासों से रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी थे जो उस टाइम, और उसके अलावा विल्किंसन और एक और थी जिनका नाम सॉरी मैं भूल गई, उनकी जो है वो नियुक्ति की। उसके बाद में उनके प्रयासों से जो है वो उस समय 84 करोड़ में से 33 कर जो है उनको माफ़ कर दिया गया। उसके बाद में 1924 में जो विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु गिरफ्तार करने के बाद भी उन्होंने जो है वो गीतों के माध्यम से इस आंदोलन में जन जागृति का कार्य जारी रखा, जैसे पंछीड़ा गीत, अर्जी गीत। उसके बाद में 1927 में जो है वो तीसरा चरण 1927 से 1941 तक चलता है जो, तो 1927 से जो है वो 1923 से 1927 तक 24 से 27 तक जो माणिक्यलाल वर्मा ने इसका नेतृत्व किया और 1927 में जो ट्रेंच अधिकारी की भी नियुक्ति हुई। 1927 में माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद 1927 से 1933 तक जो है वो हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद में 1931 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, जिनको गांधी जी ने कहा था, तो उनके प्रयासों से माणिक्यलाल वर्मा को जो है वो रिहा करवा दिया गया था, परंतु 3 महीने बाद में उनको पुनः जेल हो गई थी और उनको 1931 से 1933 तक जो है वो उनको कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था। उसके बाद 1933 में रिहा होने के बाद उन्होंने वापस तीसरे चरण का जो है बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व किया था। उसके बाद में उन्होंने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करके इस आंदोलन को जोर से गति प्रदान की। तो उसके बाद में उनके सभी के प्रयासों से 1941 में जो है वो मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी राघवचारी और मेवाड़ के उस समय जो राजस्व अधिकारी थे मदन मोहन मेहता और किसानों की तरफ से थे माणिक्यलाल वर्मा, इनके बीच में जो एक समझौता हुआ और उसके तहत इस आंदोलन को समाप्त किया गया। और उसके साथ ही विजय सिंह पथिक जो थे उनका इनसे कुछ मतभेद चल रहा था, तो उन्होंने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया था। थैंक यू।